नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा कि पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों की बात को सुने। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ही 2 विधायकों ने पुलिस की मनमानी और बात नहीं सुनने पर सवाल उठाते हुए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन और पुलिस मुख्यालय को ट्वीट के जरिए सवाल किया गया था कि क्या पुलिस को आदेश दिया गया है कि विधायकों की बात नहीं सुने। इस खबर को सनराइज ब्रेकिंग न्यूज ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके एक दिन बाद ही रविवार को पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार के साथ उनकी बातें सुने और उन्हें उचित आदर दे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और सभी रेंज डीआईजी को पत्र लिखा गया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ उचित आदर व्यवहार सुनिश्चित करवाया जाए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए अनुरोध पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संज्ञान में लिए गए मामलों पर जल्द नियम संगत और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उचित सहयोग प्रदान करे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शौकत जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि अब तक क्यों नहीं कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को 8 सप्ताह में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि वर्ष 2016 में जेपीएससी की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जो अभी लटका हुआ है। सरकार के रवैये से कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी चरम पर है। विधायकों का कहना है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। सरकार में हमारी कोई अहमियत नहीं दिखती है। सरकार में हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। अफसर भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों ने 2 टूक में कहा कि अब इस विषय पर सीएम हेमंत सोरेन से बात नहीं होगी। इस पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस विधायकों का एक कुनबा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से मिलने वाला है। विधायक उनसे मिलकर के सारी बातों को रखेंगे। विधायकों ने मन बना लिया है कि सरकार में जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो सरकार में रहने का क्या मतलब है। यदि जरूरत पड़ी तो हम बाहर से समर्थन देंगे। इस दौरान विधायकों ने कहा कि आलमगीर आलम विधायक दल के नेता हैं, इसलिए पहले उनके पास बातों को रखा जाएगा। इसके बाद पूरी बातों को केंद्रीय आला कमान के सामने भी रखा जाएगा। कांग्रेसी विधायकों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान तो दूर की बात है, हमारे साथ बर्ताव भी सही नहीं हो रहा है। क्षेत्र में अधिकारी भी हमारी नहीं सुनते हैं। उड़ीसा पुलिस ने संबलपुर के धनुपाली इलाके में निजामुद्दीन अंसारी नामक देवघर के एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार देवघर निवासी 27 वर्षीय निजामुद्दीन अंसारी स्थानीय युवकों को अलग अलग जगह बुलाकर उन्हें साइबर ठगी का प्रशिक्षण दे रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह धानुपाली के सरला गांव में ही अपने एक रिश्तेदार के घर रह रहा था। स्थानीय युवकों को वह बताता था कि बैंक ग्राहकों से कैसे संपर्क कर उनसे फोन करके बैंक अकाउंट से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं अन्य स्रोतों से भी ग्राहकों के मोबाइल नंबर और अन्य डाटा उड़ाने के भी गुर वह युवकों को सिखाता था। साथ ही उन्हें साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों के बारे में लोगों को प्रशिक्षण दे रहा था। वहीं प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद साइबर ठगी के धंधे में नौकरी दिलाने का भी आश्वासन उसके द्वारा दिया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर ठग बुरला थाना अंतर्गत डोड भाग्गा में नियमित रूप से अड्डा जमा रहे हैं। इसके बाद बुरला थानेदार कमल कुमार पंडा ने छापेमारी कर निजामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रशिक्षण ले रहे स्थानीय युवक मौके से फरार हो गए। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की नई रणनीतिक सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो भविष्य में झारखंड सहित कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। संगठन ने अपने लिए नए लक्ष्य
तय किए हैं। 14 पन्नों की एक बुकलेट जारी कर माओवादियों ने अपने खतरनाक इरादे भी जाहिर किए। बुकलेट में आगे की रणनीति तय की गई है। सेंट्रल कमेटी के द्वारा जारी बुकलेट के मुताबिक बिहार, झारखंड, पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर झारखंड में दंडकारण्य को आधार इलाका बनाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं माओवादी आगे इस इलाके में जनधार बढ़ाने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कमेटी सदस्य के द्वारा 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह मनाने का फैसला लिया गया है। राज्य के कई हिस्सों में रविवार को बारिश हुई। राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों पर गहरे बादल छाए हुए थे। वहीं राजधानी में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान 1 से 2 बार बारिश होने की संभावना है, लेकिन 7 जून से मानसून के और गहराने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे लगातार बारिश हो सकती है। इस बारिश से खरीफ की खेती में तेजी आएगी। जुलाई में बारिश से खरीफ फसलों की रोपाई भी बड़े पैमाने पर होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर बारिश हुई है। इसमें गढ़वा में सबसे अधिक बारिश हुई। यहां 49.2 मिमी बारिश हुई है, जबकि कोडरमा, रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, लातेहार समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून के अनुकूल प्रक्रियाएं बन रही है। इससे बारिश हो रही है। राज्य में 7 जून से मानसून जोर पकड़ सकता है। इससे पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है। राज्य में अभी भी बारिश सामान्य से अधिक है, जिस कारण इस बार पूरे राज्य में अच्छी खेती होने की संभावना बन रही है। कोरोना की दूसरी लहर की नकारात्मकता और किसान आंदोलन पंचायत चुनाव में भाजपा की राह नहीं रोक सकी। यूपी में पंचायत चुनाव ने भाजपा को बूस्टर डोज देकर मनोबल बढ़ा दिया है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिशन 2022 के लिए सत्ताधारी दल की राह आसान बनाएगा। इस चुनाव ने सपा को बड़ा झटका दिया है। उसे महज 5 सीटें ही मिल सकी है। कांग्रेस रायबरेली में अपने एकमात्र प्रत्याशी को भी नहीं जिता सकी। उधर जाट लैंड बागपत में एक जीत ने राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी का मान जरूर रख लिया। ज्ञात हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष की 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, जिसमें से 21 भाजपा तो 1 सपा के खाते में गई थी। वहीं शेष 53 सीटों के लिए शनिवार को मतदान और मतगणना हुई, जिसमें भाजपा को जरूरत से ज्यादा बढ़त मिली है। बता दें कि सत्ताधारी दल को भी कई सीटों पर सपा के साथ कांटे की टक्कर का माना जा रहा था। खासकर किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के लिए बड़ा रोड़ा बता रहे थे, लेकिन वह खास कुछ नजर नहीं दिखा।